बार वंदना, चार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की भक्ति भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, जो कि राजधानी है, वृंदावन कॉलोनी में महान भक्त श्री सुधीर गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण गुप्ता, उनके पुत्र आशीष और आकाश, बेटी मोहिनी जया, इस परिवार की ओर से सुखद सत्संग समागम ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसकी आज पूर्णाहुति समापन का कार्यक्रम है। धन्य है वो मां श्रीमती भगवान देई, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत हुई। सुमित्रा ने लक्ष्मण को वनवास जाने से पूर्व समझाया था, वो स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भक्ति के पथ पर चलता है, जिसकी संतान धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहती है। उनके भाई सुजीत गुप्ता, शिल्पी गुप्ता, धीरज गुप्ता, नेहा गुप्ता, परिवार के सभी भाई बहनें और बालकों
सभी को व्यास गादी शुभकामना करती है। उपस्थित श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों तथा प्रिय बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब का एक बहुत सुंदर शब्द है, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। एक पिया हुआ है जो सांसारिक होता है, जिसको पति कहते हैं, उसको भी ग्रामीण भाषा में पिया कहा जाता है। दूसरा पीयू वह है जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। सांसारिक पिया को पाने के बाद भी मन तृप्त नहीं होता, मन को शांति नहीं मिलती। तब ये जीव उस पिया को ढूंढता है जिसका नाम परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी तलाश करता है। तो कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोल रही तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का अर्थ होता है पर्दा। जैसे इस मंडप में पर्दा लगा है, उसके उधर क्या है दिखता नहीं। कबीर कहते हैं घूंघट हटाओ तो को पीऊ मिलेंगे। कौन सा घूंघट है, कौन सा पर्दा है? सभी के जीवन में पर्दा है। घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। एक तो वो घूंघट था जिसको स्त्रियां घूंघट अपने चेहरे पे डालती थी। धीरे धीरे घूंघट जो है घूंघट हो गया, घूंघट समाप्त हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, पूरे भारत देश में सबसे अधिक घूंघट की परंपरा है। उत्तर प्रदेश में गांवों में जो पुरानी महिलाएं हैं वे घूंघट का प्रयोग करती है। जो नई नई स्त्रियां हैं उन्होंने घूंघट हटा दिया है। क्यों हटाया किसी को पता नहीं। किसी ने जरूर कहा होगा हटा दो हटा दो, कुछ कारण जरूर होगा, कुछ कारण होगा। घूंघट महिलाओं के चेहरे पर इसलिए डाला जाता था ताकि उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से कोई देख ना पाए। तो चेहरा देख लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए ना देख पाए। किस लिए ना देख पाए मैं आपको बताना नहीं चाहता, पता लगाना चाहता, परंतु मनुष्य का मन अत्यधिक चंचल है और वो स्त्री भी किसी पुरुष के चेहरे को क्लियर देख ना पाए।
बीच में पर्दा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, धुंधला है। परंतु ये कब तक कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि सबका देखने का मन है। लेकिन कबीर इस घूंघट की बात नहीं कर रहे। कबीर माया के घूंघट की बात कर रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबके मन के ऊपर माया का घूंघट है, माया का पर्दा है। और माया के पर्दे की पहचान है। कबीर ने बहुत साफ कहा, धन जोबन को गर्व न कीजिए। जब आदमी को गर्व आता है, घमंड आता है, तो समझ लो उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। कार में चलना बुरा नहीं है, परंतु अहंकार में बैठे रहना भी बुरा है। विमान में उड़ना गुनाह नहीं है, लेकिन बेईमान बनकर पलंग पर लेटे रहना भी बुरा है। विमान में उड़ना बंधन नहीं है, पैदल चलना कोई मुक्ति नहीं, जूता पहनकर चलना कोई बंधन नहीं, बस कांटा नहीं चुभेगा, पांव सुरक्षित रहेंगे। नंगे पांव चलना कोई मोक्ष का फार्मूला नहीं। पशु पंछी सब नंगे पांव ही चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग मुक्ति का मार्ग है। अति का पथ दुख का पथ है। यदि आप अति भोजन करते हैं, यदि आप अति भूखे रहते हैं, यदि आप अति उपवास रहते हैं, यदि आप अति स्नान करते हैं, यदि आप अति कपड़ा पहनते हैं, एक रजाई के बजाय 4 रजाई ओढ़ते हैं, या आप बिल्कुल नहीं ओढ़ते, सब कपड़ा हटा देते हैं, माघ की ठंडी झेल रहे, अति दुख को जन्म देती है। बुद्ध ने पहले अति किया था। 12 वर्ष तक अन्न का आहार नहीं लिया। अन्नम व्यजानात ब्रह्म, उपनिषद का ऋषि कहता है अन्न ब्रह्म का रूप है। वेद ऋषि कहता है अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बहुत बड़ी बात है कि मैं ब्रह्म हूं। अनल हक मुस्लिम फकीर मंसूर ने अनल हक का शब्द उठाया था। वह मैं हूं जिस खुदा को तुम ढूंढ रहे हो। ये कहने के बाद मंसूर की क्या दुर्दशा हुई, हाथ और पैर काट लिए गए। ये तू खुदा है। सुकरात ने भी यही बात कही थी। यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक, उसको जहर देकर मार दिया गया। अन्न वह पदार्थ है जिससे शरीर स्वस्थ और जीवित रहता है। आप केवल दूध पियोगे, ज्यादा तबीयत खराब होने की संभावना है, पेट खराब होने की संभावना है। अधिक फल खाओगे, एकदम फल ही फल, सुबह फल, दोपहर फल, शाम को फल, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना है, खतरनाक है। दाल ही दाल पियोगे, अधिक प्रोटीन पहुंच जाएगी, बहुत खतरा खड़ा हो सकता है। खूब मूंगफली चबाओगे, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। कितने लोग 20-20 बिस्कुट खाते हैं,
फिर कहते हैं आंतों में कुछ दर्द हो रहा है, चिपक गया बिस्कुट। तो मुंह में चिपकता है, आंतों में भी चिपकेगा। 2 बिस्कुट खा लीजिए। अति पैदल चलोगे, समय से पहले बूढ़े हो जाओगे। अति बैठे रहोगे, तुम्हारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, पूरी बॉडी कमजोर हो जाएगी। अति बोलोगे, बकवासी कहे जाओगे। महान भक्त श्री राम सागर यादव जी को यथास्थान बिठाया जाए। बहुत भक्तों का प्रेम है। रंजीत यादव चिन्हट, शत्रुघ्न राजपूत चिन्हट। अभी मैं इन्हीं के यहाँ से आया, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। सुधीर गुप्ता ने 2-3 बार फोन किया। मैंने कहा उठाऊंगी तो डांट लगेगा, नहीं उठाऊंगा तो कोई बात नहीं। डर के मारे उठाया नहीं। सही बात, डर जाता हूँ क्योंकि लेट हो गई तो गलती है। नहीं उठाया। हमने कहा वही जो होगा सो होगा। अति फैशन आपके समय और मन की शांति को नष्ट करता है। अति आराम आपके शरीर को बीमार करती है। इसलिए याद रखना, अति नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है। बिल्कुल ना खाने से बीपी लो हो जाता है। अति शक्कर, बड़ा बड़ा घन चक्कर, बिल्कुल शक्कर ना खाना, इससे डेथ हो जाती है, बहुत जल्दी मर जाती है। थोड़ा ग्लूकोज चाहिए। बुद्ध ने भोजन छोड़ दिया, 12 वर्ष भोजन नहीं किया। बुद्ध का शरीर जीर्ण शीर्ण कमजोर हो गया। बिहार में जो गया तीर्थ है, वहां बुद्ध सीढ़ियां उतर रहे थे, पैर लड़खड़ा गए, बुद्ध गिर पड़े और उनके मुख से शब्द निकला कि अब ये शरीर नहीं रहेगा, अब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मरना बहादुरी का काम नहीं, लेकिन जीना बहादुरी का काम है। मरते हैं वे जो बहुत कायर कुचल मक्कार होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। और जीते हैं वे जो बहुत बहादुर और वीर होते हैं, हिम्मत टूटती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आजकल फैशन चला है, बाप बेटे को डांट दे, माँ बेटी को डांट दे, दोनों धमकी देते हैं जहर खाकर मर जाएंगे। माँ बाप को पसीना छूट जाता है, घबरा जाते हैं, बेटा और बेटी जहर खाकर मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। माँ बाप उसी दिन से कुछ कहना नहीं है, बस इस गधे को जिंदा रहने दो, इस मूर्ख लड़की को जीने दो और लाने। माँ अपने पति को समझाती है, अब तुम कुछ मत कहना। सुनीता के पापा सुन लिया, अब कुछ बोलना मत। तो सुनीता के पापा कहते हैं, अरे हम तो पहले से कुछ नहीं बोली था। सुनीता की मम्मी, तुम सुन लो, तुम ज्यादा चिड़चिड़ाती हो। कुछ बोलना नहीं। और जिसको कोई बोलने वाला नहीं है, जिसको कोई डांटने वाला नहीं, जिसको कोई डिसिप्लिन करने वाला नहीं, याद रखना अब उसकी जिंदगी का नाव भगवान के भरोसे है, डूबेगी कि तरेगी क्या होगा कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान राम जब वनवास से वापस लौटे तो पूर्ववासियों को आमंत्रण देकर बुलवाया। अयोध्या में देखा सबकी छतों पर दीपक जल रहे, द्वार पर दीपक जल रहे। तो राम ने पूछा, इतने दीपक क्यों जल रहे? तो उनको बताया गया कि आपके आगमन की खुशी में सब दीपक जलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, एक वो व्यक्ति है 14 वर्ष के बाद आया है,
घर घर में दीप जलाकर उसका स्वागत हो रहा है। दूसरे वे लोग हैं जो घर ही में तब भी दीपक बुझ गया है, सब खत्म। एक बार रघु नाथ बुलाए, सुर गुरु दूजे पूरे बासी आए।